वेलकम गाइज। आज हम आयरन कार्बन फेज डायग्राम से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम कूलिंग कर्व ऑफ आयरन है और हम इसे एलोट्रोपिक डायग्राम भी कहते हैं। उसको अच्छे से चलिए समझते हैं आखिर वो होता क्या है। देखिए गाइज, ये है एलोट्रोपिक डायग्राम, इसी को कहते हैं हम कूलिंग कर्व ऑफ आयरन। देखिए, एक बहुत पुराना प्रोसेस है जिसमें हम ये पता करते हैं कि आखिर आयरन किस किस टेम्परेचर पे उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज रहता है। जैसे कि आपको हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं इसे। देखिए, ये है हमारा एलोट्रोपिक डायग्राम, इसको हम अच्छे से समझते हैं। देखिए, ये जो एलोट्रोपिक डायग्राम है इसी को कहते हैं हम टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ, जो किसका है, आयरन का है। गाइज, अगर हम इसमें ये देखने वाले हैं ना कि आखिर ये हमारा टेम्परेचर के साथ साथ कैसे कैसे प्रॉपर्टीज को चेंज करता है आयरन। देखिए, ये हमारा टाइम है और ये हमारा टेम्परेचर है। अगर हम एक 768 डिग्री पे अगर देखेंगे ना हम आयरन को, तो उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहता है वो बीसीसी रहता है, यानी कि बॉडी सेंटर क्यूबिक, जो आमतौर पे वो हार्ड रहता है। और इसका जो प्रॉपर्टी रहता है ना वो फेरोमैग्नेटिक रहता है। लेकिन जैसे ही इसका हम टेम्परेचर बढ़ा के 910 करेंगे तो आप देख सकते हैं गाइज, उसका उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो सेम ही रहता है बीसीसी, बट उसका सिर्फ जो प्रॉपर्टी रहता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो चेंज होकर पारा मैग्नेटिक हो जाता है। जो पहले था फेरोमैग्नेटिक, मतलब ये पूरा ही मैग्नेटिक था, बट यहाँ ये पार्शियली मैग्नेटिक हो जाता है। और जैसे ही हम 910 डिग्री से उठा के इसे 1410 डिग्री पर लेके जाते हैं गाइज, तो आप देख सकते हैं कि जो आयरन का जो फेज डायग्राम है वो चेंज हो जाता है। उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो बीसीसी चेंज होकर एफसीसी में बदल जाता है, जो होता है फेज सेंटर क्यूबिक। और जो फेस सेंटर क्यूबिक होता है वो जनरली सॉफ्ट तौर पे होता है। और जैसे ही हम उससे भी ऊंचा टेम्परेचर आगे बढ़ाते हैं तो ये चला जाता है 1535 डिग्री सेल्सियस पे। और जो 1535 डिग्री सेल्सियस पे गाइज ये अपना चेंज करता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर बीसीसी, और जैसे ही उसके ऊपर करते हैं तो यह लिक्विड बन के फ्लो कर जाता है। हमारा ये है डायग्राम, एलोट्रोपिक डायग्राम। इसमें सबसे पहले देखिए, आपको एक्सप्लेन करते हैं हम। यहाँ पे 768 डिग्री पर आप देख सकते हैं ना कि इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है और यहाँ भी इसका सेम है। तो ये जो पॉइंट हुआ ना 768 डिग्री वाला, इसी को कहते हैं हम क्यूरी पॉइंट, क्योंकि यहाँ क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम रहा, सिर्फ चेंज क्या हुआ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ये था पूरा मैग्नेटिक, अब ये हो गया आधा मैग्नेटिक, यानी ये फुल्ली मैग्नेटिक था, ये पार्शियली मैग्नेटिक हो गया, बस यही अंतर रहा। यही है हमारा एलोट्रोपिक डायग्राम, कैसे कैसे ये अपना बिहेवियर चेंज करता है अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएँ तो। आप देख सकते हैं 768 में ये था हार्ड, 910 में ये था सेम था, हार्ड ही था, बट इसका प्रॉपर्टी थोड़ा चेंज होगा मैग्नेटिक वाला। फिर 1410 में इसका सॉफ्ट प्रॉपर्टी हो गया। उसके बाद 1535 डिग्री के बाद यह इसका प्रॉपर्टी चेंज हो गया, बीसीसी चल गया, और उसके बाद वह लिक्विड बन के फ्लो कर गया। उसके बाद जैसे जिस हमको ढांचा में ढाल सकते हैं उसको आराम से ढाल सकते हैं। ये हमारा है कूलिंग कर्व ऑफ आयरन, जिसको कहते हैं एलोट्रोपिक डायग्राम। और गाइज, इसी को हम इस कॉपी में एक बढ़िया तरीके से लिखे हुए हैं, जिसको अगर आप हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। ऐसे आपको हैंड रिटन नोट्स मटेरियल साइंस के पूरे मिलेंगे जो आपको पढ़ने में बहुत ही हेल्प करेंगे। वही मटेरियल साइंस के आपको ये नोट्स दिख रहा होगा जो बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से लिखा हुआ है, और ये आपको मटेरियल साइंस में पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे 92 346 85 340। ये आप नंबर पे मैसेज कीजिएगा, आपको हम दे देंगे ये सारा नोट्स मटेरियल साइंस का बहुत ही अच्छे तरीके से। इसे पढ़कर आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे गाइज। थैंक यू।